नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में एनडीए की नई सरकार 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करेगी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जेडीयू और बीजेपी की तरफ से आरजेडी एवं लेफ्ट के विधायकों पर डोरे डाले जा रहे हैं। कोई टूट न हो, इसलिए शनिवार को आरजेडी विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर रोक दिया गया है। आरजेडी की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि एनडीए में टूट होगी और सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। इस बीच तेजस्वी यादव के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसे तेजस्वी के खेला होने वाले दावे से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। अगर एनडीए सरकार बहुमत साबित करने में विफल रहती है तो नीतीश विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। ऐसे में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सभी दल अपनी अपनी पार्टी के विधायकों को एक जगह इकट्ठा करने में जुट गए हैं। कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है, अंदर खाने की खबर क्या कहती है। फ्लोर टेस्ट से पहले हर पार्टी की अपनी तैयारी है, लेकिन स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि 21 फरवरी से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले ही बिहार में खेला बाकी होने का दावा कर चुके हैं। ऐसे में क्या वो फिर से किसी उलटफेर की तैयारी कर रहे हैं? बिहार में विधानसभा स्पीकर के मुद्दे पर बड़ा हंगामा मचा है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ सत्ताधारी गठबंधन एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। 12 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में मत विभाजन होना है। एनडीए के पास बहुमत है, प्रस्ताव पारित होने में कोई दिक्कत नहीं दिखती है। फिर भी हंगामा इसलिए मचा है कि मौजूदा स्पीकर आसन छोड़ने को तैयार नहीं है। वे कई तरह के पेच फंसा रहे हैं। अव्वल तो उन्होंने बहुमत वाले एनडीए के प्रस्ताव के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया है। दूसरे, मत विभाजन का सामना करने को ताल ठोक रहे हैं। तीसरा कि वे इस बात पर अड़े हैं कि मत विभाजन के दौरान आसन पर वही बैठेंगे। विधानसभा कार्य संचालन नियमावली में इस तरह का प्रावधान ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वे आरजेडी के विधायक हैं। इसी नाते पिछली महागठबंधन सरकार ने उन्हें सर्वसम्मति से स्पीकर चुना था। अब एनडीए की सरकार है। जिस तरह वे अपनी पार्टी आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव से मिलते रहे हैं, उससे स्पीकर के रूप में उनकी निष्पक्षता भी संदिग्ध हो गई है। वैसे स्पीकर किसी भी दल का हो, उसकी नज़र में सदन के अंदर सभी दल समान होते हैं। अवध बिहारी चौधरी के अड़े रहने और उनकी पार्टी आरजेडी के खेला होने के दावे से अब ये बात साफ है कि स्पीकर दलीय लड़ाई का किरदार बन गए हैं। बिहार में 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट से पहले सभी पार्टियां अपने विधायकों को बचाने में जुट गई हैं। सभी पार्टी को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। इस बीच मंत्री श्रवण कुमार द्वारा शनिवार को जदयू विधायकों को दिए गए भोज से 5 विधायकों के गायब रहने की खबर है। कहा जा रहा है कि विधायक बीमा भारती और सुदर्शन के नहीं पहुंचने की अलग वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बीमा भारती फिर से लेसी सिंह को मंत्री पद मिलने की संभावनाओं को लेकर नाराज हैं। वहीं सुदर्शन की नाराजगी मंत्री अशोक चौधरी से। इसके अलावा शालिनी मिश्रा, दिलीप राय और संजीव सिंह भी पटना में मौजूद ना होने की वजह से लंच में नहीं पहुंचे। हालांकि बताया जा रहा है कि लंच में ना पहुंचने वाले विधायकों से जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की बात हो गई है। कहा गया है कि पूर्व से तय अपने कार्यक्रम के कारण वे लोग नहीं आ पाए। इस प्रसंग में दिलचस्प बात यह है कि सत्ताधारी दल से लेकर विपक्ष तक की पार्टियां अपने अपने विधायकों की दलीय निष्ठा पर संदेह करने लगी हैं। कांग्रेस ने अपने विधायकों को टूट के भय से हैदराबाद में छिपा दिया है, तो भाजपा प्रशिक्षण के बहाने अपने विधायकों को 2 दिन पहले ही बोधगया ले गई है। जेडीयू अपने विधायकों पर चौकस नजर रख रहा है। ये सब इसलिए कि आरजेडी ने खेल करने की बात कही है। उसके संभावित खेल का पहला चरण सत्ताधारी खेमे के विधायकों को तोड़ना है। आरजेडी के नेता कहते हैं कि जेडीयू के 17 विधायक उसके साथ है। बीजेपी के भी कुछ विधायक साथ देने को तैयार है। महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का खतरा है। खतरा स्वाभाविक है, पहले भी कांग्रेस टूटती रही है। उधर खुद राजद ने अपने विधायकों को तेजस्वी आवास में ही रोक लिया है। अब ये विधायक कल यानी 12 फरवरी को सीधे सदन में ही पहुंचेंगे। एक तरफ से खेला का दावा करने वाले तेजस्वी यादव को अब खुद ही खेल का डर सता रहा है। संचालन नियमावली की बातें भी जान ले। सत्ताधारी खेमे द्वारा विश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने के बाद नैतिक रूप से स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वे इस्तीफा नहीं दे रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा।
तब तक अवध बिहारी चौधरी आसन पर बैठ सकते हैं। अभिभाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा। कम से कम 38 विधायक प्रस्ताव का समर्थन कर दे तो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा। उसके बाद अवध बिहारी चौधरी को आसन छोड़ देना पड़ेगा। तब आसन संभालेंगे डिप्टी स्पीकर देवेश चंद्र ठाकुर। ठाकुर जेडीयू कोटे के हैं, उनके ही संचालन में मत विभाजन कराया जाएगा। यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने का दायित्व जेडीयू विधायक के हाथ में होगा। इसके बावजूद आरजेडी अपनी रणनीति में कामयाब हो जाता है और अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो सरकार पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उसे विश्वास मत हासिल करना है, पर यह खेल आसान नहीं होगा। खेल तब आसन संभाल रहे देवेश चंद्र ठाकुर के जरिए एनडीए करा सकता है। सरकार पर खतरे की आशंका दूर दूर तक नजर नहीं आती है। विधायकों के इधर उधर होने का भय आखिर क्यों है? 2-3 महीने के अंदर ही लोकसभा का चुनाव होना है। जेडीयू और बीजेपी के कई विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। एनडीए में सीटें तकरीबन तय हैं, अब और स्कूप नहीं है। दूसरी ओर आरजेडी के पास पर्याप्त सीटें हैं और वो किसी को टिकट का लालच दे सकता है। महागठबंधन में बांटने के लिए लोकसभा की 40 सीटें हैं। अभी लोकसभा में कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद है। नीतीश के अलग हो जाने के बाद बांटने के लिए महागठबंधन को लीड करने वाले आरजेडी के पास 39 सीटें हैं। कई विधायकों की इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की है। ऐसे में 2-4 तो इधर उधर हो ही सकते हैं। तेजस्वी यादव अगर एलानिया खेला करने की बात कहते हैं तो जेडीयू के नेता भी यही कह रहे हैं। किसके किस खेल की तैयारी कैसी है ये तो 12 फरवरी को ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के सामने शायद ही कोई विकट स्थिति पैदा होगी, ये तो पक्का हो गया है। अब आइए जान लेते हैं नीतीश कुमार के पास क्या क्या रास्ते हैं। आरजेडी अगर नीतीश कुमार की सरकार गिराना चाहे भी तो ऐसा हो पाना संभव नहीं है। जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नाकाम हो जाती है तो उनके हाथ में बड़ा हथियार विधानसभा भंग करने का है। वे विश्वास मत हासिल करने के बजाय तुरंत विधानसभा भंग कर सकते हैं। तब लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। नीतीश पहले भी इसका संकेत देते रहे हैं। राज्यपाल की भी इस मामले में नजर जरूर रहेगी। संवैधानिक स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य में गवर्नर रूल हो जाएगा। यह स्थिति भी एनडीए के लिए अनुकूल ही साबित होगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।